दिल्ली की राजनीति से जुड़ा चर्चित शीश महल अब एक नए रोल में नजर आने वाला है। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सिविल लाइंस स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को स्टेट गेस्ट हाउस और अत्याधुनिक कल्चरल सेंटर के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है। यानी जो आवास अब तक सत्ता और सियासत का प्रतीक माना जाता था, उसे अब वीवीआईपी मेहमानों की मेजबानी और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद सरकारी संपत्ति का बेहतर और सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित करना है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये इमारत सिर्फ राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं रहेगी, बल्कि राजधानी में सरकारी और सांस्कृतिक आयोजनों का एक नया केंद्र बन सकती है। बीजेपी ने इस बंगले का नाम जो है वो दरअसल शीश महल दिया था, क्योंकि उसी तरीके से है जो ये बनाया गया था। तमाम बंदोबस्त जो है वो इस बंगले के अंदर किया गया था, तो अब ये बंगला जो है वो शीश महल के तौर पर दिखेगा। दिल्ली के पहाड़गंज और नबी करीम इलाके में दहशत फैलाने वाले रंगदारी और फायरिंग मामले के मुख्य आरोपी पवन पहलवान और दिल्ली पुलिस के बीच देर रात एक सनसनीखेज मुठभेड़ हो गई। ये वही शातिर बदमाश हैं जिसने बीती 29 जून को एक बिल्डर के दफ्तर में सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर पूरे इलाके में खौफ का माहौल पैदा कर दिया था। पुलिस की स्पेशल टीम लगातार इस आरोपी की तलाश में जुटी थी, जिसके बाद बीती रात पुलिस ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। खुद को पुलिस के जाल में फंसता देख आरोपी ने भागने की कोशिश में फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो पैर में गोली लगने से घायल हो गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ के बाद मामले में एक बेहद अहम कामयाबी मिली और आरोपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स और उसकी संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी साझा की है, जिससे उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में मदद मिल रही है। दिल्ली में अपराध और अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए द्वारका जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने राजधानी में पैर पसार रहे एक नए गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने ऑपरेशन नो गन्स नो गैंग्स के तहत सुक्खा गैंग के सरगना अमन उर्फ सुक्खा समेत उसके 4 शातिर बदमाशों को धर दबोचा। पकड़े गए इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 अवैध पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 2 बटनदार चाकू बरामद किए। पुलिस की पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि गैंग का सरगना अमन उर्फ सुक्खा पंजाब के एक कुख्यात गैंगस्टर से काफी प्रभावित था और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए दिल्ली में अपना खुद का बड़ा गैंग खड़ा करने का सपना देख रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस गैंग के सदस्य बिंदापुर इलाके में हथियारों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने बिना वक्त गवाए ओल्ड पंखा रोड पर जाल बिछाया और चारों बदमाशों को रंगे हाथों दबोच लिया। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां राजपार्क थाना इलाके में सरेआम 2 भाइयों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। इस खौफनाक हमले में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 4 से 5 बदमाशों ने अचानक पीछे से आकर दोनों भाइयों पर घात लगाकर हमला किया और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। मृतक के भाई मुकेश और उनकी पत्नी ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ठीक 1 साल पहले भी इन बदमाशों ने उनकी बहन और भाई पर चाकू से हमला किया था, लेकिन तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल इस घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव और गुस्सा है और पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं। दिल्ली में हरियाली बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा और जन भागीदारी वाले अभियान की शुरुआत हो गई। पहली बार राजधानी में पौधारोपण को इतना आसान बनाया गया कि अब लोग ऑनलाइन सैंपलिंग बुकिंग के जरिए भी पौधे प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इस साल 70 लाख पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, ताकि राजधानी को अधिक हरित, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम का सक्रिय भागीदार बनाना है।
कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया। इनमें राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक स्वच्छ और आधुनिक बनाने के लिए 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को भी जनता को समर्पित किया गया। दिल्ली एनसीआर में आखिरकार मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया और राजधानी के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने मौसम को बेहद सुहाना बना दिया। पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड तोड़ रही भीषण और झुलसाने वाली गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वासियों को इस बारिश से बहुत बड़ी राहत मिली। सुबह से ही आसमान में घने काले बादलों का डेरा था, जिसके बाद दिल्ली और उससे सटे इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम फुहारें बरसने लगी। इस खुशनुमा बारिश के बाद दिल्ली के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उमस और गर्मी का नामो निशान मिट गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और रुक रुक कर बारिश का ये दौर जारी रहेगा। फिलहाल इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग घरों से बाहर निकल आए हैं और पार्कों और सड़कों पर इस सुहाने बदलाव का जमकर आनंद ले रहे हैं। नोएडा में महज 1 घंटे की बारिश ने शहर की तैयारियों की पोल खोल दी। सेक्टर 62 के लेबर चौक से गाजियाबाद को जोड़ने वाली सड़क पर भारी जलभराव हो गया, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क पर जमा पानी के कारण स्कूटी सवार राहगीर और वाहन चालक घंटों जाम और मुश्किलों में फंसे रहे। कई वाहन पानी में बंद हो गए, जबकि सड़कों पर गंदा और दूषित पानी भर जाने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। शहर के कई इलाकों में इसी तरह जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। गौरतलब है कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ पहले ही जलभराव की स्थिति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर वास्तव में कार्रवाई होगी। नोएडा में झमाझम बारिश के बाद जलभराव देखने को मिल रहा है और इस वक्त हम नोएडा और गाजियाबाद को लिंक करने वाली रोड पर मौजूद है और आप तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर झमाझम पानी भरा हुआ है और आप देखेंगे किस तरीके से एक आम आदमी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में पड़ रही तेज गर्मी के बीच हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन शहर के कई इलाकों में परेशानी भी बढ़ा। तेज बारिश के बाद बस स्टैंड समेत कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह सड़कें तालाब जैसी नजर आई और वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई। जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम और जीएमडीए की टीमें मौके पर पहुंची। कई स्थानों पर पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए ताकि हालात जल्द सामान्य किया जा सके। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। फिलहाल बारिश ने मौसम तो सुहाना कर दिया, लेकिन जलभराव ने शहर की तैयारियों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। नोएडा के जिला अस्पताल से टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर शहरी फर्मों को टेंडर दिए गए। मरीजों को भोजन, लिफ्ट के रखरखाव और इलेक्ट्रिकल कार्यों से जुड़े टेंडरों में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे। फरीदाबाद के एक निवासी की शिकायत पर गठित जांच समिति ने मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट में कई आरोपों को सही पाया। करीब 3 महीने पहले यह रिपोर्ट चिकित्सक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के महानिदेशक लखनऊ को सौंप दी गई थी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक 70 लाख रुपए की हैसियत वाले प्रमाण पत्र को 1 करोड़ रुपए का दर्शाने फर्जी IOS प्रमाण पत्र और पेट्रोल पंप के पंजीकरण दस्तावेज के आधार पर टेंडर जारी किए जाने जैसे आरोप भी सही पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में कई वर्षों से अनियमितताओं का खेल चल रहा था। नोएडा में सेक्टर 20 थाना पुलिस ने मोबाइल और बाइक चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके 2 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 बाइक और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह घरों,
दुकानों और अन्य स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। मामले में एक दुकानदार सूरज गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया है, जो चोरी के मोबाइल खरीदने का काम करता था। हालांकि गिरोह का मुख्य सरगना सागर उर्फ पंजाबी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा जोन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में डीसीपी सर के निकट पर्यवेक्षण में एसीपी फर्स्ट, एसएचओ 20 एवं उनकी टीम के द्वारा कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 6 व्यक्ति जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और 2 बालपचारी होने के कारण उनको अभिरक्षा में लिया गया है। नोएडा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां थाना फेज 2 क्षेत्र के सेक्टर 88 में स्थित एक निजी कंपनी में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। यह हादसा तकरीबन रात के 11 बजे हुआ, जब कंपनी पूरी तरह बंद थी और देखते ही देखते आग की गगनचुंबी लपटों ने कंपनी के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग की गंभीरता को देखते हुए एक एक कर 8 दमकल की गाड़ियों को राहत कार्य में लगाया गया। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि आग कंपनी के इलेक्ट्रिकल पैनल में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से शुरू हुई। दमकल कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बेहद कड़ी मशक्कत के बाद इस भयानक आग पर पूरी तरह से काबू पाया। राहत की बात यह रही कि हादसा रात के वक्त हुआ, जब कोई भी कर्मचारी अंदर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा चल गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पुंछ जिले में चोरों ने एक होलसेल दुकानों को निशाना बनाते हुए करीब 3 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। यह वारदात जिला मुख्यालय के पास स्थित लोअर मगनाड़ गांव में हुई, जहां सुबह दुकान के ताले टूटे दिखाई मिले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य अहम साक्ष्य जुटाए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि चोरों तक पहुंचा जा सके। पीड़ित दुकानदार मुश्ताक अहमद के मुताबिक तबीयत खराब होने के कारण रात में जिला अस्पताल चले गए थे। इसी वजह से रोज की तरह दुकान की नकदी घर नहीं ले जा सके। देर रात दुकान बंद कर घर लौटे और सुबह पता चला कि ताले टूटे हुए हैं और दुकान से करीब 3 लाख रुपए की नकदी चोरी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक जांच के आधार पर जल्द ही आरोपियों का सुराग मिल जाएगा। कश्मीर के मझामा मगाम इलाके में उस समय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा जब सुखनाक जलधारा में कई मृत कुत्ते मिलने की घटना सामने आई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जल्द कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि इसी जलधारा का पानी आसपास के कई परिवार अपनी रोजमर्रा की जरूरतों, खासकर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जलधारा में मृत जानवर मिलने से पानी की दूषित होने का खतरा बढ़ गया है और लोगों में बीमारियां फैलने की आशंका भी गहरा गई है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही और समय पर सफाई न होने के कारण लोगों की सेहत खतरे में पड़ गई है। कश्मीर के मगाम में कानिहामा इलाके में छात्रों को बड़ी सौगात दी गई है। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विजडम वर्ल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित इस लाइब्रेरी में एक समय में 116 छात्र बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी का उद्घाटन बिरवाह के विधायक डॉक्टर मोहम्मद शफी ने किया। इस मौके पर धार्मिक विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा, यह लाइब्रेरी युवाओं के बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है। उनका मानना है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस यह केंद्र छात्रों को शांत और बेहतर माहौल में पढ़ाई करने का अवसर देगा, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी प्रभावी हो सकेगी। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है यह लाइब्रेरी क्षेत्र में शिक्षा को नई आयाम देगी। तराल में आज सब डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की ओर से टाउन हॉल में नशे के खिलाफ एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मकसद समाज में बढ़ते नशे के खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना और इस बुराई के खिलाफ सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाना था। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा, नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। उन्होंने खास तौर पर युवाओं से इस लत से बचाने के लिए माता पिता, शिक्षकों, सरकारी संस्थाओं और आम लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि नशे से दूर रहकर एक स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल समाज की नींव रखी जा सकती है। पुलवामा जिले के पेगलेना इलाके में पीने के पानी की भारी किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और धरना देते हुए पुलवामा श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक की आवाजाही कुछ समय के लिए बाधित कर दी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले करीब 1 महीने से इलाके में पेयजल संकट बना हुआ है, लेकिन जल शक्ति विभाग की ओर से अब तक पानी बहाल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों के मुताबिक पानी की कमी के कारण रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है और उन्हें कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बहरहाल के बिजुनी इलाके में 180 बटालियन सीआरपीएफ की ओर से आयोजित क्रिकेट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आज सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस टूर्नामेंट में क्रिकेट की 8 और वॉलीबॉल की 8 यानी कि 16 टीमों ने हिस्सा लिया। दोनों खेलों के फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसके बाद एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। समारोह में एसडीपीओ तराल, एसएचओ तराल और 180 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर सतीश कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर विजेता टीमों और शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफियां, मेडल और इनाम देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हर टीम को एक स्पोर्ट्स किट भी दी गई। इस आयोजन को खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने और युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। केरल के वायनाड से आज एक बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई, जहां भूस्खलन का पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वायरल विजुअल में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह अचानक पहाड़ी से मलबा और मिट्टी का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। इस दौरान सड़क से गुजर रहा एक टैंकर ट्रक तेज बहाव और मलबे की चपेट में आकर सड़क पर बहता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 लोग बाल बाल बच गए और समय रहते खुद को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में कामयाब रहे। इस घटना ने एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के बीच भूस्खलन के बढ़ते खतरे को उजागर कर दिया है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। करनाल में मधुबन के पास मामला सामने आया, जहां पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी आती है और गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो पेट्रोल पंप से गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और ये पेट्रोल 3100 रुपए का डलवाया जाता है, जिसके बाद वो ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करने का नाटक शुरू कर देते हैं। जब कई बार ट्राई करने के बाद पेमेंट नहीं होती तो उसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी की तरफ से कहा जाता है कि आप गाड़ी साइड में लगा लीजिए। वो गाड़ी को स्लो करते हैं, साइड लगाने का नाटक करते हैं और गाड़ी में एकदम रेस देकर भाग जाते हैं, वो भी बिना पैसे दिए। जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी भी उनके पीछे भागता है, पर गाड़ी वाले रफू चक्कर हो जाते हैं। वहीं पेट्रोल पंप के मैनेजर की तरफ से शिकायत थाने में दे दी गई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पेट्रोल पंप मैनेजर ने बताया कि वो करनाल की तरफ से आए थे और बाद में उसी तरफ चले गए। वहीं ये भी बताया गया कि जब गाड़ी के नंबर के माध्यम से डिटेल खंगाली गई तो इस गाड़ी के नाम 25 से ज्यादा चालान हैं। ये चालान करीब 1.25 लाख के कटे हुए हैं। दिल्ली के नरेला के रहने वाले चिराग शर्मा सोमवार रात जब पत्नी कोमल के साथ कार से मुरथल जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी कार आग का गोला बन गई। चौहान जोशी के पास पहुंचते ही कार के इंजन से अचानक तेजी से धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर दोनों तुरंत गाड़ी से नीचे उतर गए और राहगीरों की मदद से कार को हाईवे के किनारे लगाया। उनके उतरते ही देखते कार के अगले हिस्से में भीषण आग भड़क उठी और इंजन से रह रहकर धमाके होने लगे। इस खौफनाक नजारे को देख हाईवे पर हड़कंप मच गया और तुरंत मामले की सूचना 112 के जरिए दमकल विभाग को दी गई। खबर मिलते ही राय अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस भयानक आग पर काबू पाया।
अंदेशा जताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिसमें कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि समय रहते गाड़ी से बाहर निकलने की वजह से दंपत्ति की जान बाल बाल बच गई। बागपत में बाइक मिस्त्री की दुकान पर मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि बाइक दिखाने के बहाने दुकान पर आए 3 युवकों ने मिस्त्री और उसके बेटे के साथ मारपीट कर दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बली गांव का है। पीड़ित बाइक मिस्त्री का आरोप है कि 3 युवक बाइक दिखाने के बहाने उसकी दुकान पर पहुंचे और इसी दौरान किसी बात को लेकर के विवाद शुरू हुआ और आरोपियों ने मिस्त्री और उसके बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से इस वक्त की रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई, जहां नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर गुंडागर्दी और हिट एंड रन का खौफनाक लाइव वीडियो सामने आया। यहां एक तेज रफ्तार कार ने आगे चल रहे बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरा। हादसे के बाद जब पीड़ित बाइक सवार ने हिम्मत दिखाते हुए कार सवारों को रोकने की कोशिश की, तो कार में बैठे युवकों ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए बाइक के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी और उसे कुचलते हुए मौके से फरार हो गए। इस दिल दहला देने वाली घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। गनीमत रही कि कार की चपेट में आने के बावजूद बाइक सवार की जान बाल बाल बच गई। फिलहाल पीड़ित बाइक सवार की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार के नंबर को ट्रैक करने और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की जांच में जुट गई है। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आई, जहां जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव तिल बेगमपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने गौकशी के धंधे से अवैध कमाई करने वाले शातिर गैंगस्टर अयूब की 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को कुर्क कर लिया और गौकशी गैंगस्टर के अभियोग पंजीकृत हैं। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ बाकायदा मुनादी कराई गई, ताकि कानून का खौफ अपराधियों के दिल में बैठ जाए। अधिकारियों के मुताबिक कुर्क की गई संपत्ति में गैंगस्टर का करीब 1 करोड़ रुपए का आलिशान 3 मंजिला मकान शामिल है और एक मोटरसाइकिल शामिल है। ये पूरी सख्त कार्रवाई जिलाधिकारी कुमार हर्ष के आदेश पर सीओ दीपक कुमार और तहसीलदार राकेश कुमार मौर्य की मौजूदगी में कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए अंजाम दी गई। प्रशासन ने इस ताबड़तोड़ एक्शन से साफ संदेश दे दिया कि अपराध के रास्ते से कमाई की गई किसी भी अवैध संपत्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जैसे अपराध किए गए हैं, अवैध क्रियाकलाप करके, समाज विरोधी क्रिया करके अवैध संपत्ति अर्जित की गई है। गुरुग्राम में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर आदतन अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद धनकोट क्षेत्र में कुख्यात बदमाशों द्वारा अवैध रूप से बनाए गए 5 ठिकानों पर गरजता हुआ बुलडोजर चलाकर उनके मकानों और बोरवेल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पुलिस के निशाने पर इस बार इलाके के 2 बड़े बदमाश नरेंद्र उर्फ पौवा और सनी उर्फ डोगरा रहे, जिनके खिलाफ हत्या के प्रयास, डकैती, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे 25 से भी ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने पहले इन अपराधियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन और निर्माण की पहचान की और फिर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भारी मशीनों से इन अवैध कब्जों को जमींदोज कर दिया। गुरुग्राम पुलिस ने इस बड़े एक्शन के साथ अपराधियों को 2 टूक चेतावनी दे दी कि इस अपराध की कमाई से खड़े किए गए साम्राज्य और अवैध कब्जों पर आगे भी इसी तरह बुलडोजर अभियान लगातार जारी रहेगा।